Hello guys, I'm Taran Singla, certified advanced clinical nutritionist and an exercise science specialist. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल बहुत सारे मिथ्स प्रेवलेंट है इंडियन सोसाइटी में और स्पेशली इंडियन डाइट को लेके। अब वो ऐसे मिथ्स हैं कि जब भी हम थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ हमें सोशल मीडिया का, हम वो चीज फॉलो करने लग जाते हैं बिफोर इवन थिंकिंग कि क्या ये वाकई ही कोई मेडिकल रिसर्च बेस्ड डाइट है या इसकी कोई ऑथेंटिसिटी है। वी जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग इट थिंकिंग कि बहुत बहुत बढ़िया चीज है। तो आज से मैं शुरू करने जा रही हूं कि लेट्स ब्रेक इंडियन डाइट मिथ्स विद तरन। तो आज सबसे पहले पकड़ेंगे सॉल्ट को। तो आजकल बड़े ही सारे कलर्स के सॉल्ट अवेलेबल हैं, काला नमक, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट और ना जाने कौन कौन सा कलर। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमें इन कलर्स के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें इस्तेमाल करना है सिंपल प्लेन टाटा आयोडाइज्ड सॉल्ट, जिसमें आयोडीन की मात्रा आरडीए के अनुसार होती है। अब ये आरडीए या ये आयोडीन की मात्रा आयोडाइज सॉल्ट क्या चीज है? तो बहुत साल पहले इंडिया में घेंगे की समस्या या गोइटर की समस्या बहुत ज्यादा होने लग गई थी और पाया गया कि इंडियन डाइट जो थी वो लैक कर रही थी आयोडीन से, एंड दैट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। तो सरकार ने ऐसा एक फूड आर्टिकल पिक करा जो कि एसेंशियली हर फाइनेंशियल स्टेटस का इंसान इस्तेमाल करेगा और सस्ता हो। वो था नमक। तो नमक में उस टाइम एक जो हमारा आरडीए के हिसाब से आयोडीन था वो डाल दिया गया, जो कि अब तक भी चल रहा है। तो आइडली आप लोगों को इससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, अपना सिंपल प्लेन आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करें। अब नंबर 2 कि फला नमक इससे बेहतर। तो देखिए, नमक नमक है, हाँ मे बी उस नमक के में कुछ एक्स्ट्रा थोड़े बहुत माइक्रो मिनी लेवल पे आपको कुछ मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल्स मिलते हो, बट ये एसेंशियली इतने कम हैं कि आपकी वो जरूरत को, उस दिन की जरूरत को वो बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में मत पड़िए। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम सेंधा नमक खाएंगे तो उससे हमारा बीपी ठीक हो जाएगा। तो जैसे मैंने बात करी कि ये भी मिथ है, सेंधे नमक से आपका बीपी नहीं ठीक होने वाला। आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा एक स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान को फॉलो करके, रादर नमक को कम कंज्यूम करके, जो भी नमक आप कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगर बात करूं तो वो है टाइम। टाइम आपने बड़े सारे लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं कि जी 7 बजे के बाद नमक मत कंज्यूम करिए, इसके बाद वाटर रिटेंशन हो जाएगी, फलां फलां चीजें। तो एक ये भी, जैसे मैंने कहा कि हमने मिथ ही ब्रेक करने हैं, तो सारे दिन में जो नमक आपने कंज्यूम करा वो मायने रखता है, टाइम स्पेसिफिकली नहीं मायने रखता। कितना नमक खाया और उसके साथ आपने पानी कितना कंज्यूम करा, दैट इज द रीजन फॉर योर वाटर रिटेंशन। ठीक। अब इसके बाद एक और बात, कच्चा नमक पक्का नमक, ये कुछ नया सा ही कॉन्सेप्ट है। बड़े सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं मैम कच्चा नमक खा लें या पका हुआ नमक खा लें, कौन सा नमक खाएं? भाई नमक नमक है, कच्चा हो पका हुआ हो, सब्जी में डाला या सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करा, उसने अपना काम करना ही है। टेस्ट बढ़ाना है या ज्यादा हो गया तो वाटर रिटेंशन कॉज कर देगा, बीपी बढ़ा देगा या और भी कई और मेडिकल इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी बातें थी नमक के बारे में। नेक्स्ट कवर करेंगे कार्ब्स के बारे में इन द अगला एपिसोड। तो अभी के लिए ये समझ लीजिए, नमक को रखें प्लेन शुद्ध टाटा आयोडाइज सॉल्ट। हाँ, अगर आपका मन करे अपने जूस के ऊपर, सूप के ऊपर, सैलेड के ऊपर थोड़ा बहुत स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी का कोई भी कर ले। चलिए यहाँ मैं ये एपिसोड खत्म करती हूँ, नेक्स्ट के लिए वेट करें। टेक केयर गाइस।